हेलो चिल्ड्रंस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन वीर। तो बच्चों, आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम में से कक्षा 1 की जो पाठ्य पुस्तक है उसका पार्ट 1 झूला, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये कविता है, तो इसकी आज हम ओनली रीडिंग करेंगे और मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम फिर इसकी एक्सरसाइज, जो भी इसके पीछे अभ्यास कार्य दे रखा होगा, और इसके कठिन शब्द करेंगे। तो चलिए अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं झूलूंगा। झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता, इस झूले पर बड़ा मज़ा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। झूल रही नीचे की धरती, उड़ चल उड़ चल उड़ चल उड़ चल, बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, उड़कर मैं लूटूं दल बादल। बच्चों, हमने अभी जो है अपना कविता को पढ़ लिया है, तो अब हम उसका क्या करेंगे, सारांश करेंगे, मतलब उसका अर्थ समझेंगे। ठीक है। तो हमारी जो पहली दो पंक्ति है, अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा। ठीक है। तो प्रस्तुत कविता झूला में जो कवि ने एक बच्चे की कोमल भावनाओं को व्यक्त किया है। इस कविता में एक बच्चा अपनी माँ से झूले की मांग कर रहा है। बच्चा अपनी माँ से कहता है कि वह उसके लिए एक झूला लगवा दे। ठीक है। तो बच्चा कहता है कि मैं इस पर झूलूंगा, कि वो अपनी माँ से कहता है कि आप मेरे लिए झूला लगवा दें और मैं फिर उस झूले पर झूलूंगा। ठीक है। ये थी हमारी शुरू की दो जो पंक्तियां हैं उनका अर्थ। ठीक है। उसके बाद, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं झूलूंगा। तो हमारी जो ये दो पंक्तियां हैं, तीसरी और चौथी पंक्ति, इसमें क्या कह रहा है वो बच्चा कि झूले पर बैठकर और ऊपर बढ़कर आसमान को छू लूँगा। कवि कहता है, हम आगे पढ़ते हैं। झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता। अब इसमें बच्चा क्या कह रहा है कि पेड़ पौधे की डालियाँ झूले की तरह झूल रही हैं और पत्ते पत्ते तक झूल रहे हैं। ठीक है। उसके बाद अगली पंक्ति में, इस झूले पर बड़ा मज़ा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। ठीक है। अब इसके बाद वो क्या कह रहा है, बच्चा सोचता है कि इस झूले पर झूलने में कितने मज़े आ रहे हैं, है ना। जब हम भी कहीं पे जाते हैं, किसी बागीचे में जाते हैं, या फिर हमारे घर पे ही अगर झूला लगा होता है, तो उसे झूलने पर हमें कैसा लगता है कि जैसे हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं या जो कुछ भी है वो भी हमारे साथ क्या हो रहा है। जब हम आगे की तरफ जाते हैं तो ऐसा लगता है आगे की साइड जा रहा है, और जब पीछे की तरफ आते हैं झूले के साथ तो ऐसा लगता है कि सब पीछे की तरफ जा रहा है ना। तो वो बच्चा क्या बताना चाह रहा है इस कविता के द्वारा कि इस झूले पर बड़ा मज़ा है, मतलब उसको झूला झूलने में बहुत मज़ा आ रहा है। झूले पर बैठकर झूलते हुए वह कल्पना लोक में चला जाता है। वो ये कल्पना करता है और सोचता है कि ऐसा लग रहा है कि कभी तो मैं कहाँ जा रहा हूँ, दिल्ली जा रहा हूँ, और कभी ऐसा क्या लग रहा है कि कभी कलकत्ता की सैर कर रहा हूँ। ठीक है। तो वो ऐसी कल्पना करता है। ठीक है बच्चों। अब हम अगली पंक्तियाँ करते हैं। झूल रही नीचे की धरती, उड़ चल उड़ चल उड़ चल उड़ चल। अब झूलते झूलते बच्चे को ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसके झूले के साथ साथ नीचे की धरती भी झूल रही है ना। तो वो क्या सोचता है, जैसे वो झूलता है, तो मैंने आपको बताया ना कि जब वो ऐसे हम झूला झूलते हैं तो क्या होता है, हम जब आगे की तरफ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम आगे, मतलब हमारे साथ सब चीज़ आगे की तरफ जा रही है, और जब पीछे की तरफ जाते हैं तो ऐसा लगता है सब चीज़ पीछे की तरफ आ रही है ना। तो उसे भी ऐसा लग रहा है, जब वो झूला झूल रहा है, वो कह रहा है कि जब वो नीचे की तरफ देखता है
तो उसे ऐसा लगता है कि जो नीचे की धरती है वो भी क्या हो रही है, झूल रही है। ठीक है, और बच्चा झूले से और ऊपर उड़ने के लिए कहता है, और वो क्या कहता है कि झूला और तेज झूलता रहे, वो झूले में बैठकर और ऊपर ऊपर जाता रहे। ठीक है बच्चों, बरस रहा है रिम झिम उड़कर मैं लूटूं दल बादल। अब वो क्या कहता है, रिम झिम वर्षा हो रही है और झूले पर बैठे बच्चे के मन में आसमान में उमड़ते घुमड़ते बादलों के दल को लूटने के विचार आ रहे हैं। वो क्या कहता है कि जैसे वर्षा होती है रिम झिम करके, और वर्षा आने से पहले क्या होते हैं, बहुत काले बादल आ जाते हैं ना। तो और वो क्या कहता है कि मैं झूले के साथ साथ इतना ऊंचा उड़ूं कि मैं उन बादलों को भी क्या करूं, छू लूं। ठीक है, उनको लूटूं मतलब छू लूं, उनको पकड़ लूं। ठीक है बच्चों, तो आज हमारा इस हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का जो पाठ 1 है झूला, तो हमने उसको काफ़ी अच्छे से, मुझे लगता है हमने रीड करा है, और उसका जो सारांश है, उसका अर्थ है, वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिएगा और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिएगा। धन्यवाद आप सबका। अब मैं अपनी अगली वीडियो में इसके जो कठिन शब्द हैं इस कविता के और इसकी जितना भी अभ्यास कार्य है वो मैं आपसे ज़रूर अगली वीडियो में शेयर करूँगी। थैंक यू।